बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक दफ़ा फिर लॉकडाउन के बारे में एक ऐसी बात की है जिससे लगता है कि उनकी राय एक दफ़ा फिर कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने आज ये कहा है कि लॉकडाउन जो है ये इसका फ़ैसला बग़ैर सोचे समझे ही कर दिया गया और अनाउंस कर दिया गया, और फिर उन्होंने इसमें अमीर और गरीब की बात भी की है। तो क्या लॉकडाउन से सिर्फ गरीब मुतासर हुए हैं, अमीर मुतासर नहीं हुए? रेल का जो महकमा है ये तो वफाकी हुकूमत के पास है, तो रेल का महकमा बंद किया गया है, रेलगाड़ी बंद की गई है, तो यकीनन इससे गरीब मुतासर हुए हैं। लेकिन PIA किसके पास है? और अगर हवाई जहाज़ नहीं चल रहे तो उससे तो अमीर मुतासर हुए हैं, तो अमीर मुतासर नहीं हुए इससे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और पंजाब हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया था वो किसके कहने पे किया था? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लॉकडाउन किया था, किसके कहने पे किया था? ये हुकूमतें जो हैं, क्या इन्होंने भी बगैर सोचे समझे लॉकडाउन का फैसला कर लिया? इन सवालात पे आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो है वो आज उसको रिलीज़ कर दिया गया है। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट को आज रिलीज़ कर दिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कह रही है हम 3 मई को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने धरना देंगे। उन्होंने ये फैसला क्यों किया है? इन अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर कानून पंजाब, और कराची में मौजूद हैं जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। तो नासिर हुसैन शाह साहब, आप इसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि बग़ैर सोचे समझे लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है। यकीनन उनका इशारा सिर्फ़ और सिर्फ सिंध हुकूमत की तरफ है। क्या आप ये इशारा समझ गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सर देखें, 26 फरवरी को पहला केस जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ, एक कराची में एक इस्लामाबाद में, और उससे पहले दुनिया के बेशतर ममालिक से ये रिपोर्ट्स आ रही थी। तो जैसे ही ये हमें इतला मिली उसी वक्त CM साहब ने एक मीटिंग बुलाई और 27 फ़रवरी से एक टास्क फोर्स बना दी गई जिसमें माहिरीन को रखा गया, हेल्थ और दीगर महकमों से जो थे, जिन्होंने फिर हमें गाइड ज़ाहिर है उनसे लेनी थी। सर हमें तो कोई इसका इतना ज़्यादा पता नहीं था, नया वायरस है, तो उनकी मशावरत से हम स्टेप्स लेते रहे और लॉकडाउन किया। और सीरियसनेस फेडरल गवर्नमेंट की ये थी सर कि 13 मार्च को पहली मीटिंग की हमारे काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उससे पहले जफ़र साहब ज़रूर राब्ते में रहते थे, और एक ट्वीट सिर्फ आया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। तो इतना सीरियस लिया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस वायरस को पाकिस्तान में, और कोई इस तरह के इंतजामात नहीं किए गए। दीगर सूबों में हमने तो मुकम्मल डेटा लिया जो वफाकी इदारों ने हमें दिया कि तफ्तान से इतने लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट से इतने आ रहे हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की, उनके टेस्ट किए, ख़ुद हमने टेस्ट किट्स मंगवाई और भी काफ़ी चीज़ें की। और सर जब पूरी दुनिया में हम देख रहे थे कि लॉकडाउन ही एक हल था फौरी तौर पर, तो वो हमने कह दिया हमसे बड़ी गलती हो गई। हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी एक अजलत में और पता नहीं किस तरह बगैर सोचे समझे ये फैसला कर दिया। हमने तो सर माहिरीन की राय और दूसरी दुनिया को देखा जहाँ पे ये वायरस था और वहाँ पे उन्होंने क्या इकदामात किए थे, तो वही हमने यहाँ पे, ये हमारी गलती हो गई है। हम इसके लिए जैसे कहें सर उस तरह का अजाला करें, कोई और चीज़ कर दें कि हम पर तनकीद की जा रही है। हमने अच्छा फिर सर पंजाब में इसको फॉलो किया गया, दीगर सूबों में फॉलो किया गया। रेल सर्विस फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से थी, उसको बंद किया गया। एयर सर्विस को मुअत्तल किया गया, वो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है। मजहबी चीज़ें जो ऐलानात हुए सर वो भी मुशावरत से हुए थे, लेकिन ओनरशिप नहीं लेनी। और सर इसका हमें बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी ओनरशिप ले लेते तो आज जो हमारी समझ के मुताबिक या जो माहिरीन कहते हैं एक 15 दिन का ही लॉकडाउन होता पूरे मुल्क में, तो आज ये जो इस वक्त कोई पता नहीं है कि वायरस कितना फैल चुका है, किसी को अंदाजा नहीं है। ये मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा दीगर सूबों ने क्या किया या हमने क्या किया, लेकिन सर इस वक्त वायरस जो है वो फैल चुका है। अब ये एक लंबी इनिंग्स है, अब ये कोई 15 दिन, महीने, 2 महीने की बात नहीं है। अब ये महीनों तक सारा सिलसिला जाएगा और हम तो साथ चलना चाहते हैं। हम तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ओनरशिप लें। चेयरमैन साहब ने पहले दिन से कह दिया कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं, लेकिन आपने देखा कि जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे
और फिर आपका बड़ा हाथ है सर, आपने हमें मरवा दिया मीडिया वालों ने। पहली दफ़ा आप लोगों ने सीएम सिंध की कहा कि भाई वो अच्छे काम कर रहा है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, वो हमें गले पड़ गई है। अब हर तरफ से हम पर तनकीद हो रही है, अंडर प्रेशर चलें, ठीक हमें है। लाया जा रहा है, इनके वुज़रा, इनके तर्जुमान, खुद इस तरह की बातें की जा रही हैं कि हम विलन हैं, हम नाइट मेयर हो गए हैं, कि हम अवाम के दुश्मन हैं, हम ठीक है। गरीब लोगों के दुश्मन हैं। जी नदीम अफजल चंद साहब, ये बताइए कि रेलवे किसके अंडर है, पीआईए किसके अंडर है, और पंजाब में किसकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? क्या इन दोनों सूबाई हुकूमतों ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन अनाउंस कर दिया? देखिए जी, जो वज़ीर दो राय पाई जाती थी कैबिनेट में, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी उस वक्त भी, और बहुत सारे लोग कहते थे कि लॉकडाउन होना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते थे कि इकोनॉमिकली इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आएगा और जो गरीब आदमी है, जो पिसा हुआ तबका है, वो मारा जाएगा। डिटेल डिस्कशन हुई, फिर दुनिया का एक आया चीज़ सामने, फिर यूके वाले लॉकडाउन से पहले पीछे हटे, फिर उन्होंने लॉकडाउन किया। एक इंटरनेशनली ये कन्फ्यूज सूरत हाल थी, सिर्फ ये पाकिस्तान की नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि बाद जगहों पे, अब देखें देहातों में, ना सिंध में, ना पंजाब में, ना KPK में, ईमानदारी के साथ बात है कि अहमद मीर साहब, देहातों में कोई लॉकडाउन नहीं है। जहाँ एग्रो बेस इकानमी चलती है वहाँ लॉकडाउन नहीं हो सकता। आज गंदम का सीज़न है तो गंदम की काश्त होनी होनी, उसकी हार्वेस्टिंग होनी होनी है। इसके बाद राइस आ जाएगा, उसका टाइम पीरियड ये है। अब ये एक आप कह लें कि DHA में या एलीट क्लास में, या जो जो साहिब हैसियत लोग हैं शहरों में, वो तो लॉकडाउन कर भी सकते हैं और वो आइसोलेशन में रह भी सकते हैं, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी तो लॉकडाउन, कारों के ऊपर वो भी तो निकले, वो भी तो एक दूसरे के घरों में सोशल डिस्टेंस पे जाते रहे। हमने देखा अभी भी आप चले जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन सड़कों पे कारों का रश क्यों ज़्यादा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आज भी बंद है। गरीब का लॉकडाउन तो हुकूमतों ने आज भी किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जिस तरह के लॉकडाउन होना चाहिए था, जिस तरह का एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुआ है, उस तरह का लॉकडाउन भी नहीं हुआ और हमारी इकानमी का भी नुकसान हो गया। अब शाह साहब ये कहें कि अकेले ब्लेम ना उनको जा सकता है, ना ब्लेम आप फेडरल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। इस पे किसी न किसी को इस वक्त मेरा ख्याल हम ब्लेम गेम में ना जाएं। लेकिन अगर हम पहले दिन से कुछ SOPs ऐसी इख्तियारात कर लेते, ऐसी चीज़ें कर लेते इख्तियार, तो शायद बेहतर होता। जी राना सनाउल्लाह साहब, आप थर्ड पार्टी के तौर पे देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो कह रही है जी कि हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, चंद साहब कह रहे हैं कि ब्लेम गेम में ना पड़े। आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल में लॉकडाउन सही हुआ था या गलत हुआ था? नहीं, देखिए, इसमें जो आपने सवाल सामने रखा है, वो उसका मेरा ख्याल है कि शाह साहब ने भी और चंद साहब ने भी जवाब नहीं दिया। बात तो ये थी कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी बग़ैर सोचे समझे जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया। ये वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। वज़ीर आज़म साहब ने इस तरह से दुरुस्त कहा है कि जो लॉकडाउन वज़ीर आज़म साहब ने किया वो उन्होंने बग़ैर सोचे समझे किया है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो लॉकडाउन से एक दिन पहले जो है वो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, बल्कि लॉकडाउन के ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स दे रहे थे। सिंध वालों ने तो बड़ा पहले से सोच रखा था, उन्होंने सोच के समझ के जो है वो फ़ैसला किया। उसके दिन अगले दिन जो है वज़ीर आज़म साहब ने बग़ैर सोचे समझे जो है वो अपनी सारी बात को छोड़ के उन्होंने न सिर्फ पंजाब में लॉकडाउन किया, बल्कि KPK में लॉकडाउन हुआ, बलूचिस्तान में भी यकीनन उनकी इजाज़त से हुआ, फिर इस्लामाबाद में तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने ही जो है वो लॉकडाउन किया। तो ये वज़ीर आज़म साहब का एक ख़ासा है कि वो फ़ैसले जो है वो बग़ैर सोचे समझे करते हैं, बल्कि वो गुफ्तगू भी बग़ैर सोचे समझे करते हैं, वो दावे, वो वादे, वो भी बग़ैर सोचे समझे करते हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ये सही कहा है कि ये लॉकडाउन का फ़ैसला उन्होंने बग़ैर सोचे समझे किया। अच्छा, एक तरफ ये और कहा उस वजह से फिर कन्फ्यूजन हुआ, और उस कन्फ्यूजन में ना लॉकडाउन हुआ और ना ही जो है वो ना हुआ। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि एक तरफ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन बगैर सोचे समझे हुआ, उस दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में जो वफाकी हुकूमत के अंडर आता है, वफाकी दारुल हुकूमत, यहाँ पर 2 इलाके I-10-4 और I-10-1 इनको सील कर दिया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पे रेंजर्स और फौज ने सील कर दिया इन दोनों इलाकों को, क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद अचानक बहुत बढ़ गई है, तो उनको सील कर दिया गया है। तो नदीम अफजल चंद साहब, ये यहाँ पे भी तो वफाकी हुकूमत कर रही है, तो कुछ होता है, मसला होता है तो काम होता है ना। देखें, कुछ एरियाज़ को लॉकडाउन किया गया ना, एक सेक्टर्स को। अब अहमद मीर साहब, मुझे आप ये बता दें
कि आप लॉकडाउन प्रैक्टिकली इस मुल्क में आप कैसे कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते। मुझे बता दें, दूध वाला किधर जाएगा, जो दूध दोने जाएगा, जो बेचें, जो शहरों में क्या बच्चे दूधों को बगैर रह सकते हैं या लोग रह सकते हैं? क्या मज़दूर जो एग्री बेस मज़दूर है, या जो आपका ड्राइवर, आपका खानसामा, आपके घर काम करने वाले, वो कितनी देर अपने घर बैठ सकते हैं? या आपका अमीर क्लास कितनी देर आपने खुद सफाई करेंगे? लोग मूवमेंट्स आती हैं और वो कितनी देर आपके घरों में कैद रहेंगे? हम जितना देर लॉकडाउन हो सकता है, अल्लाह करे सिंध का लॉकडाउन कामयाब हो, उससे मरीज़ कम हो। सिंध भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। हम ये तो नहीं कहते कि वहाँ वो खुदा न खास्ता वो नाकाम हो और हम बगलें बजाएं, ऐसी कोई राय नहीं है। ठीक है, ना ऐसा इंप्रेशन जाना चाहिए। अगर वो सिंध कामयाब होता है तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर इसके बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद खुदा न खास्ता मरीज़ बढ़ गए, तो फिर जो इकनॉमिकली इम्पैक्ट हो, देखिए ये दो धारी तलवार है। आप इसके ऊपर एक राय दे ही नहीं सकते कि क्या चीज़ कामयाब है क्या नहीं। आज भी आपने गरीब का लॉकडाउन, ये जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने सिर्फ गरीब का लॉकडाउन किया हुआ है। अच्छा, इसका क्या जवाब मुझे देंगे? आप बता दें, मैं जरा मुझे पूछता आप दौलतमंदों की, अमीर क्लास की, मुझे उनकी को गाड़ी को रोकता है? वो तो कार पे सफर करते हैं, उनको कौन रोक सकता है? वो तो अपने ऊपर आप खुद अगर पाबंदी लगा लें तो वो उनकी मेहरबानी। ये वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज यही बात की है। नासिर हुसैन शाह साहब, ये बताएं कि ये जो आर्गूमेंट है कि ये लॉकडाउन जो है ये सिर्फ गरीबों पे किया गया है, अमीरों पर इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, इसका क्या जवाब देंगे आप? सर देखें, ये सबके ऊपर ही है, और लेकिन जो ज़्यादा इसको फॉलो करे, जो इसको समझने की बात करे, बहुत, ये तो आप तफरीक नहीं कर सकते ना कि सर कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। बल्कि हमें तो ज़्यादा जिस तरह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में नहीं है, जो जिस तबके की बात कर रहे हैं चंद साहब, तो वो तो ज़्यादा लॉकडाउन में है। वो एरिया आप देख लें, वहाँ की आप रिपोर्ट देख लें, प्रोग्रेस देख लें। और चंद साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन देखें दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो एलीट क्लास है या जो लोग हैं उधर ये फॉलो हो रहा है, और वहाँ पे गाँवों में, देहातों में या इस तरह के इलाकों में ये बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा। और अब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन सिर्फ गरीबों के लिए है। नहीं, मैं और इम्प्लीमेंटेशन की नहीं जो है। एडमिनिस्ट्रेशन तो कोशिश कर रही है, खा पंजाब हो, खा सिंध हो, खा केपी के हो। जी बिल्कुल, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूं सर कि ये सारी चीज़ें, ये फैसले बड़े मुश्किल भी हैं, तकलीफ दे भी हैं, लेकिन खुशी से किसी ने नहीं किए। अगर सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं या पंजाब, केपी, बलूचिस्तान या दीगर जगहों पे किए गए हैं, तो ये आइडियल फैसले तो नहीं है ना सर, आइडियल हालात भी नहीं है। कि ये इकोनॉमी अगर आप देखें तो दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त कहाँ पे पहुँची है। ऑयल अभी आपके पास आ चुकी है कि नेगेटिव उसमें गई है उसकी प्राइसेस, दीगर और बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। अल्लाह करे हम सब इस वबा से बचें, जो इसके इफ़ेक्ट्स अभी आने हैं। अभी तो वो शुरू होना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी बता चुके हैं, या हमारे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी कहा। हम तो डेली सर हमारी मीटिंग होती है, माहिरीन से यही बात हम सुनते हैं कि जी इस वक्त जिसको वायरस को रोक लिया गया तो ज़्यादा बेहतर है। जब ये जिस तरह भी फैल चुका है तो इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आने हैं, जो ये बीमारियां जब आएंगी, तो हमारे पास अच्छा, तो नासिर साहब, इंतजाम ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। बताएं कि अब सिंध हुकूमत की पॉलिसी क्या है? इसको नरम कर रहे हैं जिस तरह बाकी दुनिया में आप इसको नरम कर रहे हैं, या अभी भी आप पहले वाली पॉलिसी आपकी? सर देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हम तो शुरू में जैसे चाहते थे कि प्रॉपर लॉकडाउन हो, और फिर बाद में मुख्तलिफ टर्म्स आ गई, कोई स्मार्ट लॉकडाउन, लाइट लॉकडाउन, ब्यूटीफुल, हैंडसम, कोई सोना, कोई कोजा लॉकडाउन। अब वो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर अब के जो हालात हैं, जो हकीकत है, वो ये है कि एक लंबा अरसा चलेगा सर ये सारा सिलसिला। तो अब हमें मुख्तलिफ SOPs पर अमल करते हुए कोई ऐसा तरीक़ेकार लाना होगा कि जो वे ऑफ लिविंग जो है, अब ये कोई 1-2 माह का खेल नहीं है। अब ये कितना अरसा चलता है, अब हमें उस तरफ जाना है। इसके लिए सर हम पूरा तैयारी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटीज़ बना दी हैं, SOPs बना रहे हैं हम लोग के कारोबार या दीगर। सर अब हर चीज़ पर इसका अमल होगा। आप देखेंगे कि ये एक नई तरफ हम जाएंगे, और वे ऑफ लिविंग जो है ये चेंज होगा, पूरी दुनिया में ही चेंज होगा। और ज़ाहिर है हमने भी उसी पर काम करना है, और हम चाहते हैं कि वफाकी गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें डील दें।
और वो इस पे आकर एक जैसा सिस्टम हर जगह पे चले ताकि सबको आसानी हो। लेकिन अब ये कोई सर 1-2 माह की बात नहीं है, अब ये काफ़ी अरसा चलेगा और हर जगह पे हमें तरीक़ेकार जो है उनकी वज़ा करने पड़ेंगे और उन्हीं पर ये सारी चीज़ें हमें अपनानी पड़ेंगी। राना सनाउल्लाह साहब, अब ये लॉकडाउन में ये भी एक अब तजवीज़ आ गई है कि जी पार्लियामेंट का वर्चुअल इजलास बुलाया जाए, कौमी असम्बली का भी बुलाया जाए, सेनेट का भी बुलाया जाए, फिर बात होगी जी सूबाई असम्बलियों के इजलास बुलाए जाएँ, बजट भी पेश करना है, तो ये किस तरह डील करेंगे आप? पहली बात तो ये है कि अगर बाकी जितनी एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी जो हैं वो काम कर रही हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, आर्मी के लोग अपना काम कर रहे हैं। अब जो सेक्टर आज इस्लामाबाद में सील हुए हैं वो आगे रेंजर्स ने किए हैं, और इसी तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो ऑन दी फ्रंट लाइन के ऊपर वो लोगों के साथ मिल रहे हैं। तो अगर तमाम एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो काम कर रही हैं तो पार्लियामेंट क्यों ना करे जी। पार्लियामेंट के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है इस वक्त पार्लियामेंट पे है। ये जो कन्फ्यूजन फैली हुई है कि जी लॉकडाउन है नहीं है, सोचे समझे बगैर हो गया, उन्होंने पहले कर दिया, इन्होंने बाद में किया, बल्कि महाज राय की ये सूरत हाल है कि जब चीफ मिनिस्टर सिंध ने लॉकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये लॉकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, इन्होंने नाम उसका रख दिया बंदिशें। लॉकडाउन यानी इस हद तक यानी इनका जो है वो आपस में मामला अभी तक चल रहा है। तो इसलिए पार्लियामेंट का इजलास क्यों ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता अगर गवर्नर को जो है वो वायरस हो सकता है, फैसल ईदी को हो सकता है, मिनिस्टर सईद गनी को हो सकता है, तो चलो अगर कोई 2-4 पार्लियामानी जो है वो मेंबर्स को हो गया तो फिर अल्लाह के नहीं, लेकिन अपना काम करें। आप लोगों ने इसमें लेकिन इतना खौफजदा होने वाली कौन सी बात है? वो ठीक है, अगर किसी एमएनए को हो गया, गवर्नर को हो गया है ना, किसी एमएनए को हो जाएगा तो क्या उससे आसमान गिर जाएगा? एहतियात जो है वो तो एहतियात पूरी करें, पूरी एहतियात करें, लेकिन अजलास होना चाहिए। कैसे इजलास कैसे हो, उसमें क्या फिजिकल इजलास हो, और उसी ऐवान में जहाँ पे कौमी असम्बली या सेनेट मीट करते वहीं पे इजलास हो। ये सीधा जो है यानी वहाँ पे जो यानी डिस्टेंस है उसके हिसाब से सीटें अलॉट कर दें, अपोजिशन की सीटें जितनी बनती हैं वो अलॉट कर दें, जो गवर्नमेंट की बनती हैं। जो कल मीटिंग हुई है गवर्नमेंट स्पीकर साहब के साथ, और टोटल जो है ना यानी 342 का है ये हाउस, तो मेरा ख्याल है कोरम है 83 का, तो 83 के हिसाब से कोरम ही रखना है ना। कोरम के हिसाब से जितनी ट्रेजरी की बनती है, हुकूमत की बनती है, उन्हें दे दें, जितनी अपनी अपोजिशन दे दें, और 2-2 3-3 सीटें छोड़ के डिस्टेंस रख के आदमी बैठे और बैठ के इजलास जो करें। कल इजलास हुआ है जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी शामिल थे, तो स्पीकर साहब के साथ जो इजलास उसमें तय हुआ कि 100 के करीब लोग बुलाए जाएंगे, और लिस्ट जो है वो तमाम पार्टियां देगी कि इन लोगों को बुलाया जाए, तो वो कोरम तो पूरा हो जाएगा 100। बिल्कुल कोरम पूरा हो जाएगा। हाँ। अब देखिए इसमें मसला ये है कि देखिए ये नैब के ऊपर भी इन्होंने हमारे साथ मीटिंग्स की और दूसरे इशूज़ भी की। किसी बंदे के पास जो है ना यानी कागज़ यहाँ से उठा के यहाँ रखने का इख्तियार नहीं है। स्पीकर साहब जो है वो अपने सामने बैठे मक्खी नहीं उड़ा सकते। जो भी अब इन्होंने कल बातें की हैं वो अब सारी जाके जो है वो पेश होंगी वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने। अब वो आप देखें क्या फैसला करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है बुला लें तो बुला लेंगे, अगर वो कहेंगे कि नहीं बुलाना तो नहीं बुलाएंगे। मैं राना साहब की एक बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। पुराने पार्लियामेंटेरियन है, गुलाम हैदर वाई का मॉडल भी इनका ही था, और बड़े बड़े स्पीकर इन्होंने भी बनाए। स्पीकर अपनी पार्टी क्यातों से, राना साहब ये आप तो पता है कहाँ से डिक्टेशन आती है। तो मेरी बात की आप तायीद कर रहे हैं। मेरी बात ये आप तब बात करें अगर आपने ऐसा, चलो हमने भी ऐसे ही किया होगा, लेकिन आप बताएं कि क्योंकि आपने किया लिहाजा हम भी कर रहे हैं। आप मेरी अगली बात सुन। स्पीकर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है कहने की हद अगर नहीं देखें कहने की हद तक, चलो जी कहने की हद तक आप कह लें। आप यहाँ तो ये ऐसा प्रेसिडेंट सेट करके गए होते ना, तो फिर आज हम कहते हैं अपने स्पीकर को कि भाई नून लीग के स्पीकर्स ने ये ट्रेंड सेट करके गए हैं, तो जनाब असद कैसर साहब आप उस ट्रेंड से ज़रा नीचे हैं, तो एक ट्रेंड ऐसा बना देना। छोड़ें आप 35 सालों में अगर रवायात ऐसी आप अनडेमोक्रेटिक रवायात छोड़ के गए। अब रहेगी बात, मेरी बात सुने, इस वक्त जो हाउस का इजलास है इस पर तो सारी पार्टियों का, हुकूमत का भी कोई इख्तलाफ नहीं है, तो मेरे ख्याल है पार्लियामानी कमेटी में जो चीज़ डिसाइड होगी उस पर अमल दरामद होगा। अच्छा। और ये स्पीकर की पार है, और जब पार्लियामानी लीडर्स कहेंगे तो स्पीकर उसके मुताबिक। देखिए मैं हामिद मीर साहब मैं ये बात, और दूसरा एक बात और का जवाब करें। राना साहब ने जो पहले कहा कि
प्राइम मिनिस्टर ये जो है अपनी बात पे नहीं खड़ा। राणा साहब वो चलो छोड़ो, तुम नहीं, खड़े ही पै गए, वो तो गल गुजर गई नहीं, है। नहीं, 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 मैं अब आप देखें, मैं आपकी बात टोकता नहीं हूँ ना, मैं आपकी इज्जत एहतराम की वजह से मैं आप माहौल नहीं पैदा करना चाहता। देखें, पार्टी की आदतें जो भी हैं इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठाकर देख लें। अगर आप यू टर्न्स की भी लिस्ट बना लें, अगर आप क़यादतों के फिरने की लिस्ट बना लें, नज़रिए से डाइवर्शन की लिस्टें बना लें, एक पार्टियों के लोगों के 5-5 किस्म के आपके नज़रिए आ गए, और आप सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त आपकी अपोजिशन पार्टी आपकी है, और आपकी पार्टी में 4 नज़रिए हैं। तो ये ऐसी बातें सियासी होती रहती हैं, हल्की फुल्की मुसीकियाँ। ये सियासत आपको पता है कि सियासत में लाइटर मूड में आज कोरोना है, टेंशन चलो होनी नहीं शुक्र चाहिए। है चंद साहब ये तो मान रहे हैं ना कि हमारी पार्टी में नजरिए हैं, 4 नजरिए, वरना कभी इनका ये मौका था कि नजरिया है ही नहीं। नहीं, मेरा आज भी नजरिया है कि अच्छा, बीन जानब से आपका तल्लुक नहीं है। अच्छा बात सुने, बात ये है कि ये जो कन्फ्यूजन हुआ और जिस वजह से लॉकडाउन जो है ये नाकाम हुआ और कन्फ्यूज लॉकडाउन हुआ, उसकी सिर्फ एक वजह है कि वज़ीर आज़म के पास वो अथॉरिटी जो कि लीड करने के लिए वज़ीर आज़म के पास होनी ज़रूरी है वो नहीं थी। और वो क्यों नहीं थी कि उसने कौमी यकजहती जो है वो पैदा नहीं की। वज़ीर आज़म कहते हैं अगर 18वीं वज़ीर तरमीम आज़म की वजह से नहीं है। अगर वज़ीर आज़म नहीं, अगर वज़ीर आज़म सबको बुलाते, साथ बैठाते और फैसला करते कि लॉकडाउन नहीं करना या लॉकडाउन करना है, तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाता। ये कौमी यकजहती से जो पावर उनको हासिल होनी थी, सब उनको ये ताकत देने के लिए आमादा थे। पीपल्स पार्टी भी आमादा थी, PMLN भी आमादा थी, JUIF भी, असफांदियार वली, सब लोग आमादा थे। बलूचिस्तान के लोग, हासिल बजंजो वगैरह सब आने को तैयार थे, बैठने को तैयार थे। ये वज़ीर आज़म ने ख़ुद नहीं किया और उस वजह से ये सारा कन्फ्यूजन हुआ, और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म पे है, और चंद साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा किसी न किसी दिन। उनके तर्जुमान की वो अभी दे देंगे थोड़ी देर में, तर्जुमान की वो अभी दे देंगे थोड़ी देर में, लेकिन कि ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। नासिर हुसैन शाह साहब, अब ये बताएं कि सूबाई असम्बली का भी तो इजलास बुलाना है ना, क्योंकि आपने भी बजट पेश करना है, बजट के बगैर तो हुकूमत नहीं चल सकती। तो कैसे, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे इजलास बुलाएंगे? जी बिल्कुल, अगर बजट के लिए तो ज़रूर बुलाना होगा तो उसकी कोई SOP बनाएंगे सर। जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि कौमी असम्बली में ये तय हुआ है कि 100 लोगों पर जो कोरम होगा, तो इसी तरह सब पार्टीज से उनकी ले लेंगे सर, जो भी नॉमिनेशन होंगी और उनको बुलाएंगे। मैं सिर्फ एक बात कर रहा था, ये जो भी बात हो रही थी कि दूसरी पार्टी, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सर PTI तो फरिश्तों की पार्टी है ना सर। ये जो तब्दीलियों की बात करते थे, चंद साहब भी वही तब्दीली देखकर वहाँ चले गए, तो हम तो बुरे थे। पीपल्स पार्टी नून लीग को तो अपने साथ ना मिलाए ना फरिश्ते। ये तो जिस तरह लोगों को मामू बनाकर आए PTI वाले कि हम तो ये सारी चीज़ें जो ये लोग करते थे, उन सब चीज़ों को जिनको ये खराफात कहते थे, ये पॉलिटिक्स में पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। मैं नहीं कर सकता, आपके चैनल्स को पूरी दुनिया देखती है, हमारी ख़वातीन बहनें सब लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। जो चीज़ें कहते थे वो हम तो हैं ही उस तरह के, लेकिन ये जो फरिश्ते और दुल्हे दुलाए और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने वाले, नया ट्रेंड लाने वाले, तब्दीली लाने वाले, अगर वही सारा कुछ ये लोग करें तो फिर आपका सवाल तो इन पर बनता है ना कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। या राना साहब और हमारी इतनी हुज्जत तो बनती है ना कि पूछेंगे आप क्यों कर रहे हैं, आप लोग तो दावे करके आए थे। साहब आपको राना साहब की बड़ी फिक्र लग गई, चलो ये भी शुक्र है। लेकिन चंद साहब, लेकिन राना साहब को आपकी फिक्र कभी नहीं होगी। फिक्र उनको आपकी भी बड़ी है। नहीं, मैं देखें एक दो बात देखें, हर पार्टी में ना सारे लोग आइडियल हैं, ना सारे लोग कोई गंदे हैं, ये मैं बताऊं। बाकी कौन क्या है ये शाह साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, राना साहब को भी पता है। अनफॉर्चुनेटली देखें, पॉलिटिकल जो करैक्टर होते हैं ना शाह साहब, ये हमने पॉलिटिकल क्लास ने खुद गंदे किए हैं। अगर बेख्तियारी भी हम है तो हम बेख्तियारी के साथ एंजॉय भी करते हैं, फिर अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हम खुद क्रिएट करते हैं, फिर हम कहते हैं जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, फिर हम कहते हैं जी जमहूरियत नहीं है, फिर हम कहते हैं जी पार्टियों के अंदर जमहूरियत। पार्टियों के अंदर कहाँ जमहूरियत है? देखिए साहब, आप मेरी एक बात का जवाब दे दें, मेरी एक बात का जवाब दे दें। राना साहब, जो मैंने बात आप की, हेडमास्टर में आपने जवाब किया ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ ना। चले बात ये है, आपने जो बात की है, बात ये है कि कौमी यकजहती के लिए कौमी क़यादत को इकट्ठा करने में वज़ीर आज़म के कौन सा अमर माने था, और या
किस कौमी क़यादत ने या किस पार्टी ने जो है वो इनकार किया कि हम बैठने को तैयार नहीं? देखें, मैं अमर मानने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि यकजहती के लिए इकट्ठे होना चाहिए था। लेकिन आप देखें चंद साहब, मुझे कि ये नासिर होना हुसैन, चाहिए था। इस बात से मैं जरा ये हमारी तो बस पॉलिटिकल यही बात मैं क्लास कर रहा का, मेरी बात सुने, मैं हुकूमत में होते हुए मैं एडमिट करता हूँ ये पॉलिटिकल क्लास का बहुत बड़ा फेलियर है। अब देखिए जो नासिर हुसैन ये शाह मैं साहब हैं, एडमिट तस्लीम चंद करता साहब, हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब जो है, तो आगे ना करो। जब ये कोरोना वायरस का मामला शुरू हुआ आज से 1.5-2 महीने पहले, तो जब ये हमारे प्रोग्राम में आए 1-2 दफ़ा, इन्होंने बहुत रिकॉन्सिलिएटरी, बहुत मसालहाना रवैया रखा, और कोई बात ऐसी होती भी थी कि ये जवाब दे सकते थे, वफाकी हुकूमत पे तनकीद कर सकते थे, इन्होंने गुरेज किया, इन्होंने भी गुरेज किया, नहीं, हम भी काफी सईद गुरेज गनी ने करते भी हैं। गुरेज किया। मैं आज वही नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो तंजिया अंदाज में, नहीं, वो तंजिया अंदाज में मेरी वजह से कर रहे हैं, अदरवाइज शायद वो आज भी खुल के कह नहीं सर, देते, नहीं। लेकिन मैं भी कर सकता हूँ, मैं शायद उनकी वजह से लेकिन चुप हूँ। अच्छी बात है अगर आप भी नहीं कर रहे और वो भी लेकिन नहीं कुछ कर रहे हम तो अच्छी बात है। सियासतदानों में थोड़ी सी वजादारी रहने दें। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है कि आप वजादारी का मुजाहरा कर रहे आप हैं। आपस में किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं 1 मिनट में? आप देखें ना, भी पिछले हफ्ते आप किस तरह साफी इकट्ठे हुए। नहीं, वैसे हामिद मीर साहब, अगर आपसे साफत में जब बात आई तो फिर सारे साफी इकट्ठे हो गए। यानी आपसे मुराद मीडिया, अगर आप सिंध गवर्नमेंट की कोई उन दिनों में तारीफें ना करते तो शायद ये हालात पैदा ना हो। ये वैसे बात बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्योंकि मीडिया ने सिंध गवर्नमेंट की तारीफ की तो लिहाजा जो वफाकी हुकूमत है उसने फिर अपनी तोपों के रुख जो है वो सिंध की तरफ भी मोड़ दिए और जो तारीफ कर रहे थे उनकी तरफ भी मोड़ दिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई काम करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं होता। और ये तो आपकी राय है ना। नहीं, मैं आपको हुकूमती ये तर्जुमान बैठा नदीम हूं। अफजल चंद की राय है। अच्छा, ये जो मैं वफाकी राय ठीक हुकूमत दूं की वो राय मेरी नहीं राय है। है, जो मैं गलत करूं वो ये हुकूमत की राय है। अंदाजा करें आपकी बात। जो अच्छी बात है ना नहीं, वो ऐसी नदीम कोई- अफजल चंद की राय है। हाँ। जो नदीम अफजल चंद नहीं, गलत नहीं, बात मैं करता है ऐसे वो बात हुकूमत नहीं। की जी, शाह साहब तर्जुमानी कुछ मैं कहना चाह रहे हुकूमत हैं। का हिस्सा हूं इस वक्त। शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि आज के दिन तक एक दफा भी मेरे काबिल इज्जत व एहतराम प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिंध गवर्नमेंट के लिए कुछ ये कभी नहीं कहा कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। उनको दीगर सूबों की तारीफ उन्होंने जरूर अच्छा, की है, लेकिन दीगर शाह साहब- लोगों की की शाह है। साहब आज तक नहीं की। उन्होंने एक चलें जुमला शाह साहब- दिखा दे उनका कहीं शाह पे साहब भी। चलें, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पिछले हफ्ते नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मैं शरीक था, आप भी थे चीफ मिनिस्टर के साथ, मैं आपको जी भी सर, देख रहा था जी, बैठे जी हुए। सर, मैंने जी। वहाँ देखा उस दिन असद उमर साहब, मुराद अली शाह साहब और अजरा पेचू हो की बड़ी तारीफें कर रहे थे और दोनों में बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था वहाँ पर। यानी कि उस इजलास में तो मुझे बड़ा अच्छा नजर आया, लेकिन जब इजलास नहीं होता तो फिर वो अच्छा नजर नहीं आता मुझे। इसकी क्या वजह है? सर मैं पीएम साहब की बात कर रहा हूँ, सर पीएम साहब की बात कर रहा हूँ। बाकी तो ये होता रहता है सर, ये प्रोग्राम और ये मीटिंग्स जो हैं उस पर बात होती है और जाहिर है अच्छे सर अब सब पढ़े लिखे हैं, इस तरह के लोग हैं कि वो आपस में झगड़े तो नहीं करेंगे ना सर। जब कोई इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, कोई वीडियो लिंक पे कोई इस तरह की चीज़ होती है, हमें एक दूसरे का एहतराम है चलें सर। शाह साहब, हम एक गुफ्तगू में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के दोबारा मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।